नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम के पहलगाम आतंकी हमले पर दिए विवादित बयान से पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। पार्टी के महासचिव और विधायक रफीकुल इस्लाम ने अमीनुल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि ये उनका निजी विचार है। उन्होंने कहा कि देश में दुख की घड़ी में इस तरह के बयान देना बिल्कुल गलत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर के बीच हरित ऊर्जा और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री शर्मा ने असम की हरित ऊर्जा पहलों को साझा करते हुए भविष्य में नॉर्वे के साथ मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशी। असम के धुबरी जिले में विश्व हिंदू परिषद ने 25 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रव्यापी आह्वान का हिस्सा था, जिसमें कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान विधायक अमीनुल इस्लाम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थक बयान देने वालों पर भी नाराजगी जताई और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन ठोकर के अनंतनाग के बीच बेहरा स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। आदिल पर हमले की साजिश रचने और पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से उसे अंजाम देने का आरोप है। दूसरी ओर हमले में शामिल आतंकी आसिफ शेख के त्राल स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सरकार ने अदालत में दायर याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को नकारा है और कहा है इस कानून से किसी भी प्रकार के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। सरकार ने अदालत से अपील की है कि उच्च न्यायालय किसी भी प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाए। सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है, लेकिन संसद द्वारा पारित इस कानून पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। भारत के महान वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का शुक्रवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। पिछले कुछ समय से वे अस्वस्थ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर कस्तूरीरंगन भारत की वैज्ञानिक और शैक्षिक यात्रा के महान व्यक्ति थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए 27 अप्रैल को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर कस्तूरीरंगन के निधन से भारत ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। पहले पीएम मोदी ने आपात बैठक कर पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला लिया था। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें ये सुनिश्चित करने को कहा है कि देश छोड़ने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में न रहे। शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने राज्य में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने का काम शुरू करें। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ लंबी बैठक के बाद ये अहम निर्देश जारी किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को साकेत कोर्ट ने अवमानना के आरोप में सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। ये गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की थी जब कोर्ट ने पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को पाटकर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अवमानना का आरोप लगाया गया था और कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना राशि अदा न करने पर कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन पाटकर ने पेश नहीं होकर कोर्ट के आदेश की अवमानना की। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार सुबह उन्हें गिरफ्तार किया और अब सशर्त रिहाई का आदेश दिया। पाटकर को मुआवजा राशि अदा करने और प्रोबेशन बॉन्ड पर रिहा किया गया। भारत सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थित ऑक्ट्रॉय पोस्ट को नागरिकों के लिए बंद कर दिया है। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। अब जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर किसी भी नागरिक को सीमा पार करने की अनुमति नहीं होगी। ये पोस्ट एक प्रमुख पर्यटन स्थल था जहाँ सैलानी अक्सर जाते थे। इस फैसले के बाद यहाँ नागरिकों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता का आखिरी किला भी ढह गया। बीजेपी के राजा इकबाल को दिल्ली नगर निगम का नया मेयर चुना गया है। शुक्रवार को हुए मतदान में राजा इकबाल को 133 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मनदीप सिंह को 8 वोट मिले। अब दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और आप विपक्ष में है। बिया जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল Ambience Banquets, perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.